हेलो विकास, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। तो मैं आज उठा तो मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था, एक वीडियो आया था कि इंडियन गवर्नमेंट अपना खुद का डिजिटल एसेट लेकर आ रही है जिससे कि वो मनी को ट्रैक कर सके, पैसे को ट्रैक कर सकते हैं कितनी जगह पे। एक बार आप वीडियो देखिए, फिर बाद में हम इस वीडियो की कितनी सच्चाई है उसके ऊपर बात करते हैं। डिजिटल रुपी से भ्रष्टाचार को काबू में करने में मदद मिल सकती है क्योंकि डिजिटल रुपी को ट्रैक किया जा सकता है। इसके पेमेंट को छिपाया नहीं जा सकता है। आमतौर पर भ्रष्टाचार को फलने फूलने में कैश का बहुत बड़ा रोल होता है। इस तकनीक से कैश का इस्तेमाल बहुत तेजी से कम किया जा सकता है। डिजिटल रुपी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कई दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मार्केट में उतारा जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि डिजिटल रुपी वाली यह तकनीक देश में डिजिटल इकोनॉमी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। हेलो, मैं हूं राकेश और मैं लेके चलता हूं आपको क्रिप्टो की एक बेहतरीन दुनिया के अंदर। तो जानते हैं इस वीडियो की सच्चाई कितनी है, कितनी हकीकत है इसकी तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। तो मार्केट के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, वो दिनों दिन बहुत सारी बनती जा रही है, ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी जो बनती है वो जिस पर रन रहती है उसका नाम होता है ब्लॉकचेन। पूरी क्रिप्टो करेंसी जिस चीज के ऊपर रन रहती है उसका नाम होता है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मतलब एक ऐसा डाटाबेस होता है जिसमें सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं कि कौन सी लेन देन किसके साथ में हुई, कितनी बजे हुई है। और ब्लॉकचेन पूरी पूरी पारदर्शी रहती है, आप उसको ट्रैक कर सकते हो किसका पैसा किधर गया। क्रिप्टो की एक सबसे खास बात है कि इसमें आइडेंटिफाई जो होती है वो हाइड रहती है। आप पता नहीं कर सकते हो कि पैसा किसका है। हाँ, ये जरूर ट्रेस कर सकते हो कि किसके पास में कितना पड़ा है, ठीक है। आप किसी का भी रैंडम वॉलेट खोल के देख सकते हो। ये क्रिप्टो की सबसे अच्छी चीज भी मान सकते हो, कमी भी मान सकते हो। और अच्छी चीज ये है कि आप खोल सकते हो, पैसा निकाल नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या सही में ट्रेस होता है क्या? तो क्यों ना एक बार हम खुद चेक कर ले, होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो मैं लेके चलता हूं आपको ब्लॉकचेन की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में बहुत सारी ब्लॉकचेन अवेलेबल है। करीबन गूगल के अकॉर्डिंग 1000 ब्लॉकचेन मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं आपको एक रैंडम ब्लॉकचेन लेकर आता हूं जिसका नाम है पॉलीगॉन, ठीक है। किसी भी ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन को चेक करने के लिए आपको पॉलीगॉन स्कैन, जो भी ब्लॉकचेन है उसका नाम लिख के उसके पीछे लिख देना स्कैन, आपको उसकी जो इस वेबसाइट है वो खुल जाएगी। ये आपका खुल गया। तो ये पूरा पूरा क्या है, इस ब्लॉकचेन की जो भी लेन देन हुई उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। तो अब आपको किसी स्पेशल लेन देन को चेक करना है या आपके वॉलेट को चेक करना है, तो आपका वॉलेट का यहाँ पर एड्रेस डाल दो। सभी का एक रैंडम एड्रेस होता है, एड्रेस भी मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि आपके पेंशन का अलग होगा, आपकी प्राइवेट की का अलग होगा, आपकी पब्लिक की का अलग होगा, ठीक है। और हैशटैग का अलग होगा, ठीक है। तो जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक कोइन है उसका पूरा ट्रैक करके देखते हैं क्या उस कोइन को हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपना डिजिटल रुपये लेकर आ रहे हैं, तो हम पता कर पाएंगे कितना पैसा किसके पास पड़ा है, ठीक है। तो एक कोइन है, ठीक है, उसका हम चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं कोइन का एड्रेस लेकर आता हूँ, एक मिनट। तो मेरा फोन वैसे मेरा लैपटॉप से कनेक्ट है, तो मैं सीधा पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने पेस्ट किया तो आप देख पा रहे हो कि कुछ टेक्निकल इश्यू। चलो एक मिनट, वन वन टाइम ट्राई करते हैं। तो मेरी इश्यू ये हुआ था कि यहाँ पे मेरा स्पेस लग गया था, ठीक। अब मैं वापस एंटर मार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये कोइन को प्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये एक एड्रेस होता है जिससे कि इसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। आप किसी का भी कोइन का अलग अलग रहता है, सभी कोइन का अलग अलग। तो ये अपना स्मार्ट एड्रेस है बीटीसी कोइन का, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये बीटीसी कोइन की पूरे दिन के अंदर आप जितने भी आज दिन तक जितने भी कोइन आने के बाद में ट्रांजेक्शन हुई सब यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। कहाँ से कहाँ गया सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना। सब कुछ आप यहाँ पर देख पा रहे हो।
अब हम बात करते हैं, क्या गवर्नमेंट सही में ट्रैक कर पाएगी कि हाँ जो उनके पास उनका जो रुपी रहेगा डिजिटल रुपी, तो मैं आपको बता दूं जी हाँ, अगर पूरा कंसेप्ट अगर ब्लॉकचेन पे है तो 100% वो ट्रेस हो सकता है, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी आपकी छुपी रहेगी क्रिप्टो करेंसी का। शुरू से सिद्धांत है क्रिप्टो करेंसी आया क्यों, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी का मेन उद्देश्य इतना सा था कि आइडेंटिटी चाहे छुप जाए, ठीक है। किसी को किसी भी समय अगर लेन देन करनी हो ना, पाबंदी ना हो। आज बैंक से आप कर सकते हो, फोन पे गूगल पे से कर सकते हो, लेकिन एक पाबंदियां है, आपका कुछ टाइम पीरियड है, कुछ कुछ आपके पर डे की लिमिट है, जब आप एक कंट्री के अंदर कर सकते हो, जबकि क्रिप्टो करेंसी आपको मल्टीपल कंट्री, कोई पाबंदी नहीं है, आप जितनी चाहो उतना कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आप इन चीज को आप समझोगे तब, ठीक है। अब हम बात करते हैं सही में क्या ट्रेस होता है, कितना कोई किसके पास में पड़ा है, ठीक है। जी हाँ, ट्रेस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कॉइन पे ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इस कॉइन को ओपन करने के बाद में हम देखते हैं थोड़ा कुछ डाटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉइन की सप्लाई की। तो सप्लाई के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसकी सप्लाई को इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। करंट टाइम में इसके होल्डर कितने हैं, तो इतने होल्डर है, ठीक है। कितनी ट्रांजेक्शन हुई है अब तक, ठीक है। तो ये सारा सारा आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सारा सारा पारदर्शी है, कोई छुपा हुआ नहीं है, सारा सारा पारदर्शी, आप किसी को भी रैंडम चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। क्या हमको पता कर सकते हैं कि होल्डर के पास में कितना पैसा पड़ा है, ठीक है। जी हाँ, आप कर सकते हो। इसके लिए होल्डर करके ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल होल्डर है, जो कि आपको वहां पर दिख रहा था, कितने होल्डर आपको यहाँ पर, आप सब होल्डर को चेक कर सकते हो, ठीक है ना। जितना ऊपर दिख रहा है उतना आप चेक कर सकते हो कितने होल्डर है, सही में उनके पास में है या नहीं कोई, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जितने भी होल्डर है सब दिख रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा कॉइन किसके पास में पड़ा है, ठीक है। तो आप वो ट्रेस कर सकते हो, जैसे कि आप ट्रेस कर सकते हो ये एड्रेस जिसका भी है उसके पास में कितने कॉइन पड़े हैं, ये एड्रेस जिसका है उसके पास में कितने कॉइन पड़े हैं, तो आप ऐसा ट्रेस कर सकते हो किसी का भी कॉइन को, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्या ये भी ट्रेस कर सकते हैं कहां से कितना है, ठीक है। तो मैं आपको इसका भी जवाब देता हूं। जैसे कि रैंडम हम ट्रेस करते हैं, ये एक कॉइन इसके पास में 700 कॉइन पड़े, तो हम चेक कर सकते हैं कि इसके पास में 700 आए हैं, तो आए कैसे, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये कौन है हम नहीं पता कर सकते, ठीक है। हाँ, पैसा आप चेक कर सकते हो। तो हुआ क्या, कैसे आए वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो इस बंदे के पास में ये वॉलेट है, ठीक है, जिसके अंदर ये कॉइन रिसीव हुआ है यहाँ, ठीक है। कितने 140, ठीक है। कितनी बार रिसीव हुए, 5, ठीक है। कितना हो गया, 5 टाइम रिसीव नहीं कर, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। क्या ये गलत बता रहा है, नहीं बता रहा, बिल्कुल सटीक बता रहा है। और ये है क्रिप्टो करेंसी की पावर, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी पूरा पूरा पारदर्शी है। मैं तो कह रहा हूँ वेब 3 पूरा पारदर्शी है। आप वेब 3 के अंदर कुछ भी हो गया सेम टाइम पर सेम चीज, तो सभी के लिए इक्वल होगा, किसी के लिए डिफरेंट नहीं होगा। इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हो, ब्लॉकचेन पे बना हो गया तो हो गया, ठीक है। ये खास चीज होती है ब्लॉकचेन की। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्रिप्टो को थोड़ा हिंट मिला होगा, ठीक है। क्रिप्टो क्या थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं तो किसी भी चीज का आपको ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक आप उतरोगे नहीं। आप स्कूल जाओगे तो आपको शुरू में ABCD ही सिखाएंगे, आपको पाठ पढ़ना नहीं आएगा। उसी प्रकार से आप एंटर हो। मैं 2 साल से क्रिप्टो के अंदर उतरा हूँ, अभी तक भी क्रिप्टो समझ रहा हूँ, मेरे को भी अभी तक पूरा क्रिप्टो का नॉलेज नहीं हुआ है। तो मैंने 2 साल में इतना ही सीखा है, ठीक है। तो सोचो आप आज फर्स्ट टाइम एंटर हो क्रिप्टो में, तो आपके पास भी उतना ही नॉलेज है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही क्रिप्टो से जुड़े वीडियो बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाए और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है। थैंक यू।